वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है हमारी ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास में। आज की हमारी ये क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सेकंड क्लास है और अभी तो मेरे ध्यान से उतर भी गया है कि कितनी क्लासेस हो गई हैं, क्योंकि आज जो मैंने आपको वीडियो बना के भेजा है, जिन्होंने कर दिया है सब्सक्रिप्शन को, जो वीडियो आ चुका है वो मैंने शायद 15 या 16th क्लास का वीडियो जस्ट अभी क्लास ख़त्म होने से पहले मैंने भेजा है। आज मैं वो बना रहा था और पार्ट 7 है वो वर्ब्स का। तो जो लोग वहाँ देख रहे हैं और उन्होंने अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पार्ट 7 वर्ब्स के हो चुके हैं वीडियो में। एक्चुअल में तो मेरे ख्याल से 9-10 पार्ट हो चुके हैं। अभी तो मैं ट्रैक भी भूल गया हूँ कौन सी क्लास थी वो, तो जब वीडियो बनेगा तब। फिर भी मेरे ख्याल से ये 16 डाल दिए तो ये शायद 19th क्लास होगी। एनीवे पता नहीं मुझे। चलो, तो मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बड़ा सिंपल है बेटा फॉर्मूला। विल हैव या शैल हैव, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगेगा और हैव लगेगा। अगर नई वाला सेंटेंस है, नॉट लगना है, तो उसके अंदर फिर बड़ा सिंपल है, आप लगा दोगे हैव नॉट, आई शैल नॉट हैव, नॉट लगा दोगे। चलो, हैव के बाद आई शैल या विल के बाद नॉट लगाओगे, फिर हैव लगाओगे। और अगर आपको क्वेश्चन करना है तो उसमें आप विल या शैल पहले लगाओगे, अगर सिंपल क्वेश्चन है यस और नो वाला। और अगर क्वेश्चन इस तरह का कि क्या तुम वहां पर जाने से पहले पहुंच चुके थे, तो सिंपल है विल हैव यू रीच्ड देयर बिफोर। चलो, अब हम सेंटेंसेस करते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे हमें और समझ में आता है। तो पहला सेंटेंस है, मैं पहला सेंटेंस दूंगा आज का संध्या को। सो संध्या बेटा आ जाओ जरा वीडियो पे। आ जाओ बेटा संध्या। चलो, तो पहला सेंटेंस, मैं रात्रि भोज को क्या कहते हैं हम लोग? डिनर, मतलब जो रात का खाना होता है। तो मैं रात्रि भोज तक कार्य खत्म कर चुका होऊंगा। अच्छा बच्चों, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अब हम अपनी क्लास के अंदर आपको ना केवल ये क्लास में इंग्लिश के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको किया कि मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक इंग्लिश ड्रामा कराया। तो ऐसे ही इन क्लासेस के अंदर भी मैं आपको इंग्लिश ड्रामा कराऊंगा और साथ में कुछ बेटा मोटिवेशनल और करियर की चीज़ें भी बताता रहूँगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे करियर तो मैंने एक ही चुना। मेरा करियर क्या है? मेरा करियर है राइटर का, और राइटिंग के कारण ही मेरे को अपनी इंग्लिश सुधारनी पड़ी और फिल्म्स के अंदर राइटिंग, टीवी में राइटिंग करी। तो करियर तो एक रहा, लेकिन उस एक करियर के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो मैं आप दोनों को बता दूं, और आप दोनों ग्रामीण क्षेत्र से हो और एक बहुत अच्छा करियर, जो भी बच्चे अच्छे करियर में जाना चाहते हैं, तो हमारे देश के अंदर प्रशासनिक सेवा IAS या IPS बनने का तो है, लेकिन जुडिशरी LLB के बाद अगर आप जुडिशरी करते हो, जज बनते हो, तो उसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जज के एग्जाम के अंदर, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, LLB करने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जज के एग्जाम के अंदर ट्रांसलेशन का आती है, और वो ट्रांसलेशन इतनी डिफिकल्ट ट्रांसलेशन होती है कि कई बार बड़े अच्छे स्टूडेंट्स भी LLB के वो ट्रांसलेशन हिंदी के अंदर नहीं कर पाते या हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर हिंदी के अंदर ही जो लोअर कोर्ट होती है, निचली अदालतें होती है, वहाँ पे हिंदी में बातें होती है, हिंदी में रिपोर्ट लिखी जाती है। तो वहाँ का जो अधिकारी होता है, जो न्यायिक अधिकारी होता है, इसे हम जज बोलते हैं, उसको उस इतनी लेवल की हिंदी आनी चाहिए कि न्यायिक जुडिशियल लैंग्वेज हिंदी की कैसे होती है। अब जैसे एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर, लॉ के जो स्टूडेंट होते हैं या एडवोकेट्स होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है
कॉग्निजेंस। तो कॉग्निजेंस का हिंदी क्या होता है? तो लॉ के स्टूडेंट में से किसी से पूछो जो एलएलबी कर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता था। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान। तो मैंने कॉग्निजेंस लिया, मैंने संज्ञान लिया। तो इसलिए हम जो जिस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हम सब हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो हमें ये क्लासेस जब तक मैं कोशिश करूंगा इस 1 साल के बाद, 1 साल का जिसने ज्वाइन किया है उसके बाद मैं आपको हालांकि एडवांस लेवल पे कोशिश करूंगा इसी साल में ले जाऊं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हमें हिंदी से हम इंग्लिश कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम कर रहे हैं। और फिर हम बाद में हायर लेवल पे जाएंगे, और पहले हमें ये लेवल आना चाहिए। और मैंने किताबें भी ट्रांसलेट करी है, आप लोगों को शायद नहीं पता, मैं आपको बता दूं, स्कूल में जो बच्चों टीचर पढ़ाता है उनमें से शायद ही किसी टीचर ने कोई बुक ट्रांसलेट करी होती है। मैंने 5 किताबें इंग्लिश की, डॉक्टर अम्बेडकर जी की, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करी, और वो ट्रांसलेशन इतनी अच्छी लगी लोगों को कि आगरा की एक महिला ने मुझे फ़ोन करके बोला मुझे निखिल सवलानिया का ट्रांसलेट किया हुआ ही चाहिए। उनको मेरी ट्रांसलेशन इतनी अच्छी लगी। और ट्रांसलेशन के दौरान मैंने समझा कि हम जितना भी बोल दें, जितना भी लिख लें, अगर हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए, और ट्रांसलेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अब जो आप रीडर के लिए आप ट्रांसलेट कर रहे हो, ट्रांसलेट माने अनुवाद करना, कि अब जो आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, अब जो नया रीडर होगा जो पढ़ेगा, मान लीजिए मैं इंग्लिश का हिंदी में कर रहा हूँ या हिंदी का इंग्लिश में, तो वो कैसे समझेगा? तो हम तो ऑब्वियसली बात है हिंदी स्पीकिंग एरिया से है, तो हमें उसकी नॉलेज अच्छी है। मैं इसको हिंदी वाले को किसी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करूँगा। हमारे इंडिया की बड़े सारी जो हिंदी की बुक्स होती है जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है तो उसे इंडियन नहीं करते, उसे वो लोग ट्रांसलेट करते हैं जो वहाँ के लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, ताकि वो वहाँ के हिसाब से ट्रांसलेट कर सके। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ट्रांसलेशन में, कि कैसे, एक चैलेंज मैंने आपको बताया कि जब अपने एग्जाम की तैयारी करोगे तो बच्चों वहाँ पे ट्रांसलेशन में चैलेंज होगा। और एक चैलेंज ये भी होता है कि कितना आप सहज भाषा में उसको ट्रांसलेट कर सको। तो इंग्लिश में जो लिखा है उसे सहज हिंदी में ट्रांसलेट करना, या हिंदुस्तानी भाषा जब कहते हैं भारतीय भाषाओं का मिक्सचर, उर्दू, अरबी, फारसी, अवधी, इन सब का मिक्सचर जो हम हिंदी बोलते हैं, उसमें ट्रांसलेट करना बहुत टफ होता है। सिंपल वर्ड डालना बहुत टफ होता है जो आम जनमानस की बुद्धि में आ जाए। तो चलो असलिए अब आ जाओ बेटा संध्या, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं रात्रि भोज तक कार्य खत्म कर चुकी होंगी। तो इसने कहा कि मैं रात्रि भोज तक कार्य खत्म कर चुकी होंगी। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला इसके अंदर है, आई शैल हैव। आई शैल हैव खत्म करना माने फिनिश्ड। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द डिनर। तक, सुबह तक, शाम तक, जब भी आपका लगेगा तो आप क्या बोलोगे? बाय। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बाय। ठीक है। तो मेरे को संध्या ये बोल के बताओ ये वाला सेंटेंस। बोलो संध्या ये वाला सेंटेंस। आई शैल हैव फिनिश्ड। I shall have finished. I shall finish the work I shall have finished the work by the dinner. by the dinner. By dinner. By dinner. By dinner. ठीक है। By dinner. चलो अब अगला गिरीश बताएगा। हमारे अगले दौरे के बाद हम गोवा 3 बार जा चुके होंगे। 3 बार जा चुके होंगे। हमारे अगले दौरे के बाद हम 3 बार गोवा जा चुके होंगे। Sir, what is the question? क्वेश्चन इज, हमारे अगले दौरे के बाद हम गोवा 3 बार जा चुके होंगे। We shall have go to Dona. दोनों नहीं, गोवा। Goa by 3 times. मैंने कहा हमारे अगले दौरे के बाद, इसका मतलब क्या हुआ? दौरे को क्या बोलते हैं? जब तुम कहीं पे जाते हो घूमने के लिए तो उसे बोलते हैं ट्रिप। क्या बोलते हैं? ट्रिप। तो यहाँ पे दौरे के लिए शब्द आएगा ट्रिप। समझ गए? Trip. हाँ। Trip.
बताओ संध्या, आप क्या बोलोगे? देखो मैं तुमको एक बात बता दूं, ठीक है, सब लोगों को, कि आई और वी के साथ जो शैल का प्रचलन है ये ब्रिटिश हो गया अब। कई जगहों पे आपको शैल नहीं मिलेगा, विल ही मिलेगा आई के साथ। लेकिन आप लोगों को ब्रिटिश रखना है, क्योंकि जब टीचर पढ़ेगा तो ब्रिटिश के हिसाब से पढ़ेगा, ठीक है। तो हमारे अगले दौरे के बाद हम गोवा 3 बार जा चुके होंगे। लिखो इसको, बोलो कौन बोल रहा है। और We shall have. चलो मैं बताता हूँ। आफ्टर आवर नेक्स्ट ट्रिप, आफ्टर आवर नेक्स्ट ट्रिप वी विल हैव बीन टू गोवा 3 times। आफ्टर आवर नेक्स्ट ट्रिप वी विल हैव बीन टू गोवा, वी विल हैव बीन। ये हमेशा याद रखना कि ये हैव बीन जो है ना, ये आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, वी विल हैव बीन। वी हैव बीन तो हो गया हम हो चुके। कहीं पर भी तुम जाते हो तो ये इंग्लिश के अंदर ये ऐसे नहीं बोलते कि आई विल गो टू, तो ये इंग्लिश में बोल देते हैं बीन। हैव बीन, शैल हैव बीन, आई हैव बीन, आई शैल हैव बीन, जो भी है। मैं गोवा 3 बार जा चुका था। अब मेरे को बोलना, अब ये फ्यूचर नहीं है, ये मेरा पास्ट। तो आई हैड बीन गोवा 3 times। आई हैड बीन, ठीक है। और ये क्या होगा? आफ्टर आवर नेक्स्ट ट्रिप, आफ्टर आवर नेक्स्ट ट्रिप वी विल हैव बीन टू गोवा 3 times। लिख लिया? आफ्टर आवर नेक्स्ट ट्रिप, AFTER, आफ्टर, OUR, आवर, So we नेक्स्ट, will have been के बाद में TRIP, ट्रिप, वी विल हैव बीन टू गोवा 3 times। टू गोवा, GOA, गोवा 3 times। जो लोग गोवा नहीं गए, कभी घूमने जाना है तो बच्चों, गोवा से अच्छी कोई जगह नहीं है इंडिया में। गोवा 3 times। हो गया? yes sir I have done. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट। सो संध्या विल टेल द नेक्स्ट। जुलाई में मुझे यहाँ रहते हुए 3 महीने हो चुके होंगे। बताओ बेटा संध्या। जुलाई में मुझे यहाँ रहते हुए, आई, वेरी गुड। I will हाँ, say July हम्म, 3 months. बेटा सबसे पहले तो मैं आपके लिए क्लैप करूंगा। वेरी गुड, क्या आपने बोला, और काफ़ी हद तक सही बोला, गिरीश ने भी किया। चलो, तो जुलाई में मुझे यहाँ रहते हुए 3 महीने हो चुके होंगे। लिख लो, इन जुलाई आई शैल हैव लिव्ड हेयर फॉर 3 months। आप सब सोच रहे होंगे कि जो हमने सेंटेंस शुरू किए थे, हमने आई शैल, वी शैल, यू शैल, हैव बीन से शुरू किए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो वो हो जाता है, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। बहुत सारी लैंग्वेज ना, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, वो जब आप उसके संपर्क में आते हो या उस लैंग्वेज को बोलने वालों के संपर्क में आते हो, हर चीज़ ग्रामर में, पूरे ग्रामर में सारे नियम नहीं होते। बहुत से नियम ऐसे होते हैं जो हर नियम को आज तक ग्रामर बनाने वालों ने किताबों में नहीं उतारा है। तो कई चीज़ें ऐसी है जो प्रचलन है, तो वो प्रचलन के हिसाब से आपको आती है। और प्रचलन कब होगा? जब आप इंग्लिश, व्हेन यू विल स्पीक इन इंग्लिश, व्हेन यू विल रीड इंग्लिश, व्हेन यू विल वॉच something in English, when will you talk in English with other people, then you will understand those conventions. So in July I shall have lived here for 3 months. In July I shall have lived here for 3 months. In July, 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 I shall have lived here. I have lived here, LIVED, lived, shall की स्पेलिंग है SHALL, shall, lived, LIVED, lived। here, 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 for 3 months, 3 महीने से, for 3
months. Okay. I have done, sir. Okay, Sandhya, have you done? I have done, sir. You are writing. Write it down, beta. Don't worry. We will work like turtle. We will go with turtle speed. Turtle will win in the end. In July, I shall have lived here for 3 months. Months की spelling TMONTHS और 3 की THREE. Written बेटा. Sandhya, written. Yes, sir. Have you written? I shall. No, I said in July. In July, I shall have lived here for 3 months. In July. पढ़ो. I shall in July. पहले in July लिखना है. I shall नहीं लिखना है इसमें. In July, I shall have lived here for 3 months. In July, I shall Have. have नहीं have. Lived. have lived Yes. here for 3 months. Hair नहीं बेटा, hair. बोलो hair. Here. हाँ, वीडियो पे आ जाओ जरा. अगला गिरीश से है. पर वीडियो पे रहेंगे दोनों. शाम 6 बजे तक फिल्म खत्म हो चुकी होगी. अब मैं तुमको एक बार बता दूं, आप सब लोग जो बाद में वीडियो देखते हैं, जब मैंने कहा शाम 6 बजे तो आपको इवनिंग नहीं बोलना है. आपको टाइम बताना है, AM और PM बताना है. और ये AM और PM इतना कंफ्यूजिंग है कि मैं कितनी भी बार इसको अपने दिमाग में बैठा लूँ, मुझे हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है. तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. जब दोपहर के 12 बजते हैं, उसके बाद जो टाइम शुरू होता है वो PM होता है. चाहे वो दोपहर का 1 बजा हो, तो 12 बजे के टाइम को बोलोगे 00 PM. ठीक है. 1 सेकेंड होल्ड करो, मैं विंडो. तो क्या बता रहा था मैं आपको? संध्या बेटा? AM PM. तो संध्या बेटा मैंने क्या बताया था? AM PM. और उसके आगे क्या बताया था? 12:00 को PM बोलते हैं. कौन से? रात के, दिन के? दिन के. और रात को 00 हुए तो मतलब 0.1. AM. तो रात को जो 12 बजने के बाद का टाइम होता है, दोपहर 12 बजे तक का, उसे हम AM बोलते हैं. ठीक है. तो जब भी आपको कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, एक्सेप्शन हो कि इवनिंग की बात हो कि इवनिंग खास हो, लेकिन जब टाइम की बात हो तो AM और PM लिखते हैं. तो अब ये सेंटेंस था गिरीश के लिए. शाम 6 बजे तक फिल्म खत्म हो चुकी होगी. बताओ गिरीश, बोलो. 6 PM will have the film is finished. बेटा इसमें इज आर एम तो है ही नहीं. इज आर एम तो प्रेजेंट में होता है. प्रेजेंट की तो बात ही नहीं, बात ही फ्यूचर की हो रही है. विल हैव या शैल हैव, विल हैव ही लगेगा इस पे. अच्छा आप बताओ संध्या, क्या होगा? 6 PM. व्हाट? देखो, अब एक चीज और दिमाग में बैठा लो. एक चीज और, जो ये हिंदी के अंदर ऐसी बात आती है ना, उस समय तक, तब तक, उस महीने तक, उस हफ्ते तक, तो उस तक के लिए हम कहते हैं बाय. उस समय तक, बाय दैट टाइम. 6 बजे तक शाम की बात कर रहा हूं, बाय 6 PM. बाय लगा दो, सिंपल है. इंग्लिश लैंग्वेज को सीखो, सिंपलिसिटी से बहुत अच्छी है, बहुत इजी है. और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को एक बता दूं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई है. क्या? कि ट्रांसलेशन जब मैंने करा तो मैंने पाया कि चीज़ों को सिंपली ट्रांसलेट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, बजाय इसके कि कोई डिफिकल्ट वर्ड दे दूं और मैं ट्रांसलेटर बन जाऊं. असली ट्रांसलेशन, असली अनुवादक वही होता है जो चीज़ को सिंपल तरीके से अनुवाद करे.
ऐसे मैंने ये पाया इतने सालों में कि भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कई सिंपल वर्ड्स हैं और हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो जैसे मैंने आपको एक बाय बताया है, ऐसे मैंने आप लोगों को एक और वर्ड बताया था, लेफ्ट। वह जा चुकी है, शी हैज लेफ्ट। ट्रेन जा चुकी है, शी हैज लेफ्ट। ट्रेन हैज लेफ्ट। मैं जा रहा हूं, अब लेफ्ट का क्या होता है, लिविंग। आई एम लिविंग। तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू लिविंग। तो लिविंग लेफ्ट, लिविंग लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, पिछले शायद एक दो क्लास पहले भी समझाया है। अब ऐसे हमने क्या, बाय दैट टाइम, उस समय तक, बाय 6 PM, बाय 4 PM, बाय अगस्त आई विल स्टार्ट। तो सिंपल वर्ड है बाय और कई जगह यूज आएगा। और ऐसे 2 से 2 महीने लग जाएंगे अगर ऑफ समझने बैठे तो OFF ऑफ, OFF ऑफ समझना, समझ लो आदि अमेरिकन इंग्लिश स्टाइल आ गया बोलने का। तो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं कि शाम 6 बजे तक फिल्म खत्म हो चुकी होगी। बाय 6 PM द मूवी विल हैव फिनिश्ड। बाय 6 PM फिल्म, हम लोग फिल्म बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में जो फिल्म का वर्ड होता है वो मूवी होता है। तो बाय 6 PM द मूवी विल हैव फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। अगला सेंटेंस देखो, लिख लिया। सर मूवी क्या है? मूवी की Sir, can you स्पेलिंग repeat है again? MOVIE। हाँ Can you repeat again? श्योर। बाय 6 PM the movie MOVIE, the movie will have finished, FINISHED, finished. Read the sentence, Sandhya. By 6 PM the movie will have finished. Very good. Now next for Girish. 2030 तक भारत की आबादी 200 करोड़ हो चुकी होगी। देखो इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अभी साइलेंट कर लो, सब अपना म्यूट कर लो। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमको कुछ, सब लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। देखो हम लोग हमारे यहाँ पे इंडिया में जब कहते हैं लाख, 1 लाख का मतलब होता है 100,000। तो फॉरेन के अंदर लाख नहीं बोलते, फॉरेन में बोलते 100,000। 2 लाख 200,000, 3 लाख 300,000। ये चीज मैं आज बता रहा हूँ और सब ध्यान लगा के सुन लेना, ताकि कभी मिलियन क्या लिखा हो, बिलियन क्या लिखा हो, ट्रिलियन क्या लिखा हो। ट्रिलियन तो शायद मुझे भी कंफ्यूजन है, खैर जो भी है मैं आपको इतना बता दूँ। तो हमारे यहाँ पर जब बोलते हैं कि 5 लाख, तो पूरी दुनिया में 5 लाख कहीं नहीं बोला जाता, इंडिया को छोड़ के शायद अरब देश में बोला जाता हो। पर 5 लाख का मीनिंग होता है 500,000। अगर आप 5 लाख लिखेंगे तो उसमें 5 2 0 लगेंगे और उसके बाद 3 0, 5 0 बाद में आएंगे, 5 के बाद। अब अगर 10 लाख की रकम है, 10 लाख मतलब 10,100,000, तो 10 लाख का बनता है बच्चों 1 मिलियन। 10 लाख का बनता है 1 मिलियन और 10 मिलियन का होता है 1 करोड़। 10 मिलियन का होता है 1 करोड़। तो हम लोग यहाँ पे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, हम इस तरह से बोलते हैं। लेकिन दुनिया में कैसे बोला जाता है, 100,000। और 1000 को बोलते हैं अमेरिका के अंदर कहीं भी, यूके में, ग्रैंड। आई हैव 2 ग्रैंड्स, मतलब मेरे पास 2000 है। आई हैव 800,000, मतलब मेरे पास 8 लाख है। आई हैव 40 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। 10 मिलियन में 1 करोड़, तो 40 मिलियन में कितना हो गया, 4 करोड़। और 1 बिलियन होता है 100 करोड़। 100 करोड़ को हम 1 बिलियन बोलते हैं। तो भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 137 करोड़, मतलब 1.37 बिलियन। India's population is 1.73 billion, and in 1 billion there are 100 millions. 100 मिलियन होते हैं 1 बिलियन के अंदर। 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन के अंदर 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, 100 मिलियन में 1 करोड़ नहीं,
1000 मिलियन होंगे तो 1 बिलियन बनेगा। तो अब मैं कह रहा हूं इंडिया की पॉपुलेशन 2030 तक, सेंटेंस है, गिरीश ट्रांसलेट करेगा, 2030 तक भारत की आबादी 200 करोड़ हो चुकी होगी। आप मेरे को इसको बताओ, करोड़ में ही बताना, बताना कितनी बिलियन हो जाएगी, बताओ। अब याद रखो मैंने जो बताया, तक, इस तक के लिए बाय, तो बाय से शुरू करो सेंटेंस। बाय 2030 तक भारत की आबादी 200 करोड़ हो चुकी होगी। shall have नहीं, मैंने कहा पहले बाय से शुरू करो, बाय। मैं कौन से बाय की, कब तक की बात कर रहा हूं, 2030 तक की। बाय 2030, 2030, बाय 2030 इंडियाज पॉपुलेशन, या फिर द पॉपुलेशन ऑफ, बाय 2030 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडियाज पॉपुलेशन लिखो, इंडिया एपोस्ट्रॉफी वाला एस, ऊपर वाला कॉमा और एस। बाय 2030 इंडिया, INDIA, इंडिया कॉमा ऊपर वाला एस। बाय 2030 इंडियाज पॉपुलेशन will have reached REACHED, will have reached 2 billion, BILLION, 200 करोड़ माने 2 बिलियन। और करोड़ को लिखते हैं Sir, can you repeat again? संध्या बेटा क्या लिखा आपने? बाय 2030 इंडियाज पॉपुलेशन will have reached By 2030 India's population, India's the spelling of population is POPU, POPU, LA, शन। जब भी शन आता है ज्यादातर TION, शन। नेशन, मेंशन, स्टेशन, सब में आखिरी में जो शन आता है TION। हाँ, पॉपुलेशन। आगे बढ़ो। will have reached, will have reached, Bill have reached, will have reached 2 billion, BILLION, बिलियन। अब बिलियन है, बिलियंस है, थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन है, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा कि बिलियन होना चाहिए, 2 है, 1 is बिलियन, 2 बिलियंस, 2 बिलियंस। by 2030 इंडियास population will have reached, हाँ, 2 million. मिलियन नहीं, बिलियन, BILLION, बिलियन। पढ़ो भाई गिरीश क्या लिखा है? By 2030 Indians population will have reached 2 millions. अबे मिलियंस नहीं, बिलियन, बिलियन, BIB, मिलियन नहीं, बिलियन। 200 करोड़, 1 करोड़ में 1 बिलियन होता है। हो गया? चलो Yes, sir. अभी थोड़ा सा 5 मिनट इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास को देंगे, और इसी टेंस के अंदर वी विल स्पीक अबाउट कि इसके अंदर क्या है। संध्या बोलेगी, शुरुआत करेगी, या गिरीश से, चलो गिरीश से शुरुआत करते हैं, फिर संध्या पे। तो ये हमारी आज की हमारी इंटरेक्टिव क्लास है, 5-6 मिनट की क्लास होगी। तो मान लो कि मैं बात करता हूँ कि अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी साल चल रहा है 2021, तो अभी ये 5th में है। तो मैं ग्रेजुएशन, तुम जा चुके होंगे आज से 7 साल बाद, 7 साल बाद तुम ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, मतलब 2028 में तुम्हारी ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगी गिरीश, ठीक है। और संजय आप कौन सी क्लास में बेटा? 7th। तो आपकी ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगी 2025 में, ठीक है। बड़ी जल्दी 5 साल यूं निकल जाएंगे। तो अब आप दोनों को मन में सोच लो, सबसे पहले संध्या को बताया तो फिर गिरीश को। संध्या आप सोच लो कि 5 साल बाद आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो आप 5 साल बाद अब आपको क्या बोलना है कि 2025 तक, या गिरीश बोलेगा 2027 तक मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँगा, कर चुकी होंगी। उस समय तक मेरी हाइट इतनी हो चुकी होगी, उस समय तक मान लो आप लोग जमा करते हो पैसे, मेरे बैंक में इतने पैसे जमा चुके होंगे, उस समय तक मेरे पिताजी इतने वर्ष के हो चुके होंगे,
उस समय तक मैं कॉलेज स्कूल पूरा कर चुकी होंगी या कर चुका होऊंगा, ठीक है, ऐसा बोलना है। चलो भाई गिरीश शुरू करो। So what is the question? क्वेश्चन बेटा मैंने इतना समझाया, इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं। आपको तो सिर्फ भविष्य का बताना है कि आज से 7 साल बाद क्या हो चुका होगा 2027 तक। बताओ, इंग्लिश में बोलो। चलो मैं By थोड़ा 2027, बोलो। वेरी गुड। by 2027, हम्म my graduation is finished. हम्म Will have I will have finished by I will have 2027. finished. I shall have, हम ब्रिटिश के सब चलेंगे। I shall have finished my graduation. नेक्स्ट लाइन क्या बोलोगे? और क्या हो चुका होगा? My course is complete. You have finished your graduation, you have finished your school. By 2027, you have finished your school. You will have finished your school. By 2027, you will have finished your school. Then, I will have been to college. ऐसा भी बोल सकते हो। और बताओ। चलो कोई नहीं बोल रहा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय।